हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में। प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मृदा शब्द। सबसे पहले देखेंगे मृदा शब्द। कौन सा शब्द? मृदा शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? किस शब्द से लिया गया है? शब्द से लिया गया है। ठीक है, बात की जाए भाषा की तो मृदा जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और किस शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया है। ठीक है ना, किस शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? किसने कहा था? इसको कहने वाले थे बैकमैन एंड ब्रॉडी ने। कथन किसका था? बैकमैन, ब्रॉडी। क्लियर। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अत्यंत कठोर गुण किस चट्टान का होता है? अगला क्वेश्चन है, अत्यंत कठोर गुण किस चट्टान का होता है? किस चट्टान का होता है? अत्यंत कठोर गुण किस चट्टान का होता है? तो रूपांतरित चट्टान का होता है। किसका होता है? रूपांतरित चट्टान का होता है। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मृदा संस्तरों के किस संस्तर में SiO2 का सांद्रण होता है? मृदा संस्तरों के किस संस्तर में SiO2 का सांद्रण होता है? क्लियर। संस्तर आप पढ़े ही होंगे। तो कह रहा है कि मृदा जो संस्तर होते हैं उसकी किस संस्तर में SiO2 का सांद्रण होता है? तो वो आपका संस्तर कौन सा होगा? A2 संस्तर। किसमें होता है? A2 संस्तर में होता है। किसमें होता है? A2 संस्तर में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बादामी से लाल भूरा रंग, बादामी से लाल भूरा रंग हो जाता है। ठीक है ना, बादामी से लाल भूरा रंग किस संस्तर में हो जाता है? किस संस्तर में हो जाता है? या ये भी कह सकते हैं बादामी से लाल भूरा रंग किस संस्तर का गुण है? या ये भी कह सकते हैं कि बादामी से लाल भूरा रंग किस संस्तर में हो जाता है? तो ये जो है आपका B2 संस्तर का गुण है। किसका है? B2 संस्तर का गुण है कि बादामी से लाल भूरा रंग हो जाने का गुण
किसमें होता है? B2 संस्तर में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वे मृदाएं। अगला क्वेश्चन है, लिखिए, वे मृदाएं जिनका निर्माण सीमित जल निकास वाले क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन क्या है? वे मृदाएं जिनका निर्माण सीमित जल निकास वाले क्षेत्रों में होता है वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती हैं? कौन सी मृदाएं कहलाती हैं? ठीक है ना, वो कौन सी मृदाएं कहलाती हैं? हेलोमार्फिक मृदाएं कहलाती हैं। कौन सी मृदाएं कहलाती हैं? हेलोमार्फिक मृदाएं कहलाती हैं। क्लियर बात? कौन सी मृदाएं कहलाती हैं? हेलोमार्फिक मृदाएं कहलाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय एवं क्षारीय भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक मिलता है? किस राज्य में अधिक है? तो किस राज्य में लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? देख लीजिए एक बार फिर से, मृदा शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो भाषा आपकी लैटिन होगी, मृदा जो है लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया। दूसरा है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये कथन किसने कहा था? बैकमैन एंड ब्रॉडी ने कहा था, ब्रॉडी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अत्यंत कठोर गुण किस चट्टान का होता है? रूपांतरित चट्टान का होता है। किसका होता है? ये रूपांतरित है, ना कि कायांतरित। रूपांतरित चट्टान का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संस्तरों के किस संस्तर में SiO2 का सांद्रण होता है? तो A2 संस्तर में होता है। बदामी से लाल भूरा रंग किस संस्तर में हो जाता है, या किस संस्तर का गुण होता है? तो B2 संस्तर का गुण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि B2 संस्तर का गुण क्या होता है? B2 संस्तर का गुण, तो गुण यही होता है कि बदामी से लाल भूरा रंग हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल भूरा रंग हो जाता है। वे मृदाएं जिनका निर्माण सीमित जल निकास वाले क्षेत्रों में होता है, वे मृदाएं क्या कहलाती है? वो क्या कहलाते हैं? आपके हेलोमार्फिक मृदाएं कहलाती हैं। फिर अगला है, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक है? तो आपके उत्तर प्रदेश में, आपका अपना उत्तर प्रदेश। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऊसर शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है? किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, अगर भाषा की यानी ऊसर जो शब्द है, ये जो आपका ऊसर शब्द है, तो किस भाषा से लिया गया है? तो ऊसर शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर कहा जाए किस शब्द से लिया गया है, तो उस तरह से लिया गया। किससे? उस तरह शब्द से लिया गया है। किससे? उस तरह शब्द से लिया गया। क्लियर? फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा अवयव में लिक्विड का अवयव कितना % होता है? मृदा अवयव में लिक्विड का अवयव कितने % होता है? कितने प्रतिशत होता है? कितने प्रतिशत होता
है तो कितने प्रतिशत होता है? 25% होता है। क्लियर? कितने परसेंट होता है? 25% होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयतन के आधार पर, किसके आधार पर? आयतन के आधार पर, किसके आधार पर? आयतन के आधार पर मृदा में खनिज मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? आयतन के आधार पर मृदा खनिज कितने प्रतिशत पाई जाती है? कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 40 से 50% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 40 से 50% पाई जाती है। क्लियर इतना? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइका किस प्रकार का खनिज है? क्या माइका, माइका किस प्रकार का खनिज है? तो माइका जो है किस प्रकार का खनिज है? तो ये जो है आपका प्राइमरी मिनरल्स है। कैसा है? प्राइमरी मिनरल्स है। कैसा मिनरल्स है? प्राथमिक खनिज है। ठीक है, माइका आपका प्राथमिक खनिज के अंतर्गत आता है। क्लियर? मृदा आपका किस खनिज के अंतर्गत आता है? तो मृदा आपका जो है प्राइमरी मिनरल्स के अंतर्गत आता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के निचले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? या निचले क्षेत्रों में या निचले स्थानों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? निचले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो डांगर किस प्रकार की पाई जाती है? डांगर प्रकार की मृदा पाई जाती है। डांगर पाई जाती है। एक होती है डांगर होती है और एक खादर होती है। डांगर क्या बांगर बोलते हैं? बांगर। ठीक है ना? कैसी मृदा पाई जाती है? बांगर मृदा पाई जाती है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समस्याग्रस्त मृदाओं का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? यानी प्रॉब्लमेटिक सॉइल का, किसका? प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक सॉइल का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना परसेंट है? संपूर्ण प्रॉब्लमेटिक सॉइल का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? कितना है? जो आपकी समस्याग्रस्त मृदा है, समस्याग्रस्त मृदा है, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 173.64 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 173.64 मिलियन हेक्टेयर है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? अगला क्वेश्चन है वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? तो 74.85 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 74.85 मिलियन हेक्टेयर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो सन 1985 में हुई। कब हुई?
1985 में हुई। ठीक है, क्लियर इतना। देखिए एक बार देखते हैं, ऊसर शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस शब्द से लिया गया है? उस टरा से लिया गया है। मृदा अवयव में लिक्विड का जो लिक्विड अवयव होता है, लिक्विड यानी द्रव के रूप में होता है, कितने परसेंट होता है? 25% होता है। आयतन के आधार पर मृदा खनिज कितने परसेंट पाई जाती है? 40 से 50% पाई जाती है। माइका किस प्रकार का खनिज है? प्राइमरी मिनरल्स है, प्राथमिक खनिज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के निचले क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो बांगर पाई जाती है। ठीक है ना। प्रोमलेटिक सॉइल का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 173.44 मिलियन हेक्टेयर। फिर है वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो 74.8 मिलियन हेक्टेयर है। अगला ये है NWDB, क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में? NWDB नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में हुई। चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रासायनिक मल्चिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइटेक्स का प्रयोग करते हैं। लेटेक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेटेक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रासायनिक अगर मल्चिंग करनी है तो किसका प्रयोग करते हैं? लेटेक्स का प्रयोग करते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा की विद्युत चालकता क्या चीज? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी होती है? कितनी होती है? जो आपकी कौन सी मृदा है? लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी होती है? 4 to 20 BSM इनवर्स। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु अधिक प्रभावी कौन सी क्रिया है या कौन सी विधि है? किसके द्वारा जो है लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु अधिक प्रभावी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? वो है आपकी निच्छालन। क्या है? निच्छालन है। क्या है? निच्छालन के द्वारा, ये जो निच्छालन विधि है सबसे अधिक प्रभावी विधि है लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अभिक्रिया कब क्षारीय होगी? मृदा अभिक्रिया कब क्षारीय होगी? यदि पीएच कितना हो। यानी कहने का मतलब कहा जा रहा है कि मृदा अभिक्रिया कब क्षारीय होगी? मृदा अभिक्रिया कब क्षारीय होगी? पीएच कितना होगा तब क्षारीय होगा? तो 7.0। तब क्या होगा? मृदा अभिक्रिया कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्लियर। मृदा अभिक्रिया कब क्षारीय होगी? 7.0। यानी जब पीएच जो है आपका कितना होगा? 7 होगा। पीएच आपका जब 7 होगा तो मृदा अभिक्रिया कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, मृदा में क्षारीयता किस कारण अधिक होगी? मृदा में, या तो ये कह सकते हैं कि मृदा में क्षारीयता अधिक कब होगी या किस कारण अधिक होती है या किन तत्वों के कारण अधिक होती है? मृदा में
क्षारीयता किस कारण अधिक होगी? क्लियर? मृदा में क्षारीयता किस कारण अधिक होगी? तो जब ऐसे तत्व होंगे जो क्षारीयता को बढ़ावा देंगे, तो वो तत्व कौन कौन से होंगे? जैसे Na हो गया, क्या हो गया? Na हो गया, CaCO3 हो गई, CaCO3 हो गया, CaCO3 हो गया, Na2CO3 हो गया, Na2CO3। इनकी मात्रा जब अधिक होगी तो क्या होगा? मृदा में क्षारीयता होगी, ठीक है ना? जब NaCaCO3 और Na2CO3 की अधिकता होगी तभी क्या होगा? मृदा क्षारीयता होगी, क्योंकि हम जो अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए क्या करते हैं? CaCO3 का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अधिक मृदा पीएच होने पर, अधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मृदा पीएच होने पर, अधिक मृदा पीएच होने पर किस तत्व की सुलभता अधिक होती है? किस तत्व की सुलभता अधिक होती है? अधिक होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि अधिक मृदा पीएच होने पर, यानी मृदा में जब पीएच अधिक होगा तो किस तत्व की उपलब्धता अधिक होगी? तो मोलिब्डेनम की होगी। किसकी होगी? मोलिब्डेनम की। क्लियर? फिर यही कहा जा सकता है कि अधिक मृदा पीएच होने पर किस तत्व की मात्रा कम होगी? ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे इसमें पूछा गया अधिक मृदा पीएच होने पर किस तत्व की सुलभता अधिक होगी, यहीं पर क्वेश्चन ये कह लिया जाए कि अधिक मृदा पीएच होने पर किस तत्व की सुलभता कम होगी? क्या सुलभता कम होगी? तो फास्फोरस होगा। क्या होगा? फास्फोरस, यानी पी, फास्फोरस की सुलभता कम होगी। क्लियर? फिर अगला एक क्वेश्चन और ऊपर कर लेते हैं, जिप्सम, ठीक है, का सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 into 2H2O। बात कर लेते हैं यहीं पर एक क्वेश्चन और, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदाओं में करते हैं? तो क्षारीय मृदाओं में करते हैं। किसमें करते हैं? क्षारीय मृदाओं में करते हैं। अगर जिप्सम में पूछा जाए, क्या जिप्सम में पूछा जाए सल्फर कितने परसेंट होता है? तो 18% होता है। कितना होता है? 18% क्या होता है? सल्फर होता है। क्लियर इतनी बात? अगला क्वेश्चन ये है कि जिप्सम फैक्टर का मान, जिप्सम जिप्सम फैक्टर का मान कितना होता है? जिप्सम फैक्टर का मान कितना होता है? जिप्सम फैक्टर का मान कितना होता है? तो 1.25 होता है। कितना होता है? 1.25 होता है। कितना होता है? 1.25 होता है। फिर अगला, क्षारीय मृदाएं क्या कहलाती हैं? जैसे कि कह दिया गया, जैसे देखिए, सोलार्ड तथा सोलात, ये मृदाएं कैसे होंगी? क्षारीय होंगी। क्षारीय मृदाओं को जो है
सोलाट भी कहते हैं और सोलात भी कहते हैं। क्लियर। एक होती है सोडिक और सोलो नज होती है। क्या होती है? सोडिक और सोलो नज। सोडिक और सोलो नज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलो नज भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्षारीय मृदाओं को बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? ब्लैक एल्कली भी बोला जाता है। एल्कली किसे बोलते हैं? क्षारीय मृदाओं को। ये कहा जा सकता है कि क्षारीय मृदाओं को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो सोलाट के नाम से भी जानते हैं, सोलात के नाम से, सोडिक के नाम से, सोलोनज के नाम से, और ब्लैक एल्कली के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे बात करते हैं। जिस्म में हमने सल्फर की मात्रा तो बता ही दिया है। सल्फर कितने परसेंट पाया जाता है? 18% पाया जाता है। ये तो क्लियर ही हो गया है, इसको हमने बात कर ली है। फिर आगे हम बात करते हैं कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं में, लवणीय और क्षारीय मृदाओं में किन पोषक तत्वों की विषाक्तता होती है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लवणीय और क्षारीय मृदाओं में किन तत्वों की विषाक्तता होती है? क्या बात की जा रही? विषाक्तता की बात की जा रही। किसमें? लवणीय और क्षारीय मृदाओं में। किन मृदाओं में? लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में किन तत्वों की विषाक्तता मतलब टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि टॉक्सिसिटी अधिक होती है, यानी कौन से तत्व ज्यादा पाए जाएंगे, जो तत्व ज्यादा पाए जाएंगे उन्हीं विषाक्तता पाई जाएगी। तो कौन कौन से हैं? Mn है, Mg है और Na है। इनकी विषाक्तता पाई जाएगी, Mn, Mg, Na। फिर आगे ये बात करते हैं कि किन तत्वों की उपलब्धता कम होगी आपकी। देखिए यहीं पर क्षारीय और लवणीय मृदाओं में। किसमें? क्षारीय और लवणीय मृदाओं में। इन्हीं की बात कर रहे हैं। क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं की बात की जा रही। इसमें किन तत्वों की उपलब्धता कम होगी? किन तत्वों की उपलब्धता कम होगी? ठीक है ना, कम की बात की जा रही थी। अभी तक बात किया था विषाक्तता Mn, Mg और Na की थी। अब कम की बात की जा रही। कौन से तत्व कम होंगे? तो उसमें होगा आपका पोटास होगा, कैल्शियम होगा, पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और Fe हो गया यानी कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और क्या हो सकता है? Mn हो गया एंड जिंक हो गया। ठीक है। इन सब की जो है मात्रा जो है कम होगी, इनकी मात्रा जो है कम होगी। ठीक है ना, इन तत्वों की उपलब्धता कम होगी। अगर इसमें बात कर लिया जाए जो आपका पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक, अगर इनमें बात किया जाए कि किन तत्वों को सबसे कम देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो सबसे कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपको कैल्शियम हो गया और आयरन हो गया और जिंक हो गया। ये तीन तत्व हैं आपको, कैल्शियम, आयरन और जिंक। ये तीनों जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट में कि उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में जो ऊसर मृदाएं हैं, कौन सी मृदाएं? ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? जो आपके उत्तर प्रदेश में, आपके प्रदेश में ऊसर मृदाएं हैं, ठीक है ना, क्या ऊसर मृदाएं हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है? तो इनका जो क्षेत्रफल है 1.3 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 1.3 मिलियन हेक्टेयर है। क्लियर।